जय नमोस्तु। कहतं च नन्दिनानन्दिमं चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दीपं नम्यो सिद्धिशोभा गुरुवे सिंहपतिर्गुपतिज्ञानसहिता तारिणीतरणसमर्थिनि गुरु संसार निवास धम्मजतौ जिनवरहि अरिथति अरिथ जो भय विनाश भव जो मुझा ममल ज्ञान परिला देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभाविदर्शि परं धिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोले आचार्य प्रवर सतप्रवर संत धारण प्रणमलाचार्य जी महाराज जी की जय। नमः सिद्धं परमाराध्य सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत ज्ञान संसारा। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी निरंतर कमल भाव में आचरण करने के लिए जीव को प्रेरणा दे रहे हैं भैया। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। अपन परमानेंट इस बात का मंथन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं भैया कि आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है, ज्ञायक स्वभाव वाला है। उसका सहज स्वभाव जानना देखना, उसका सहज स्वभाव अनुभव करना, आत्मा का सहज स्वभाव अपने स्वभाव में रहने का भी। लेकिन यह जीव आत्मा सहज अपने ज्ञायक स्वभाव में होने के बाद भी, जब ये सहज ज्ञायक स्वभाव ही है तो इस संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? जब अपने आत्मा को स्वभाव को जान रहा है, देख रहा है, अर्थात ये स्वीकार कर रहा है कि मैं वो तत्व ही हूं, मैं वह गायक स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं, तो इस संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? एक ही काम हो सकता है ना। क्या हो सकता है? या तो जीव स्वभाव को स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है तो उसे मुक्त होना चाहिए, और स्वभाव को स्वीकार कर रहा है इसका मतलब उसका संसार परिभ्रमण छूटना है, छूटना ही चाहिए। क्योंकि सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो, स्वभाव की शक्ति को यदि स्वीकार कर रहे हो, तो फिर विभाव भाव की शक्ति छूटेगी भाई। तो अब यहाँ प्रश्न इतना सा चल रहा है क्या कि इस चतुर्गति में संसार में परिभ्रमण क्यों? हम तो ज्ञात करते भगवान आत्मा है तो है, बात खत्म। तो आचार्य तारण स्वामी यहाँ कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। कार्यक्रम नंबर 8, वैराग्यम दिव्य वर्णम जनरंजन राग भाव गल्यम चा कल रंजन दोष मुक्कम मन रंजन गार्वेन टिकटम चा। क्या कह रहा है भैया तारण स्वामी आचार्य देव कि संसार से छूटने वाला वो जीव है जिसने अपने स्वभाव को स्वीकार किया। ये बात तो सही है भैया, लेकिन स्वभाव को जिसने स्वीकार किया उसके लक्षण भी तो मिलाना पड़ेंगे ना। जैसे कि आप कहो भैया मिश्री मीठी है, तो मिश्री यदि आप मुख में रखोगे तो मिठास भी तो आनी चाहिए ना, स्वाद भी तो आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ आचार्य तारण स्वामी अपन कह रहे हैं अपन आत्मा है, अपन आत्मा है, अपन आत्मा है, अपन आत्मा है, अपन गायक है, अपन गायक है, अपन गायक है। तो भैया उस आत्मा का स्वाद भी तो आना चाहिए। स्वाद मतलब भैया वो श्रद्धान का, वो ज्ञान में गुण का
अपने दर्शन ज्ञान में उपयोग का अपनी ओर परिणमन भी तो होना चाहिए ना भैया। अर्थात उपयोग इस संसार से विरक्त होके कहाँ आए भैया, अपने अंतर की ओर भी तो आए ना, तब तो क्या कहते हैं, वैराग मानेंगे भैया। हमने कल भी आपसे कहा था कि वैराग्य मतलब क्या, जनरंजन राग, जो पर को प्रसन्न करने का राग भाव है, उससे परिणति पलट के अपनी ओर भी तो आए, उपयोग पलट के अपनी ओर भी तो आए। अब उपयोग पलट के अपनी ओर आ ही नहीं रहा है तो मुक्ति कैसे होगी भगवान जी। कलरंजन दोष विमुक्तम, भाई कलरंजन दोष से विमुक्त होने का मतलब क्या भैया, जो शरीर से दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उन शरीर से जो दोष प्रकट होते हैं, शरीर के द्वारा जो कुटुंब कबीला संसार बढ़ता है, भूख प्यास शरीर की सेवा में जो समय जाता है, उससे विमुक्त हो, उससे एकत्व की भावना तो छूटे। महा शरीर के संयोग में, शरीर में भैया विकार रूप, शरीर की अवस्था विकार रूप है, वो दोष रूप तो पीड़ित हो कि भगवान जी ये क्या हो रहा है, विमुक्तम, उससे विमुक्त अर्थात उससे विरक्ति तो आए, शरीर से एकत्व की भावना तो टूटे। और मनोरंजन गार्मेंतिकतम चाहिए, संसार में इंद्रिय विषय भोगों में सुख है, ये मन गारव करता है। इस बात का मन को गारव है काय का, पंच इंद्रिय विषय भोग आसक्ति का भी। तो पहले मनोरंजन गारव तो छूटे, अहंकार तो काम हो अपना भैया, इंद्रिय विषयों में भौतिक संपदा में ये जो गारव बैठा हुआ है कि ये विषय अपने, मन गारव करता है अज्ञान में होके, कहा का गारव करता है भैया, इंद्रिय विषयों में अपनापन करता है। तो पहले अहंकार तो कम हो, अहम तो गले अपना, राग भाव गले, शरीर से एकत्व की भावना गले, और भौतिक संसार में सुख नहीं है, अर्थात पर वस्तुओं का अभिमान गले, तो इस संसार से निस्तार हो गई। देखो भगवान जी, आप सुनने आ गए, हम सुनाने बैठ गए। बात इतनी चल रही है कि अपने जीवन में अभ्यास कितना हो रहा है, सावधानी कितनी चल रही है। गुरु महाराज ने कह दिया, हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, तीनों के काम। गुरु महाराज ने तो अनुभव प्रमाण कहा था, तो उनका तो काम सिद्ध हो गया भैया, वह तो अपने आनंद परमानंद में विलास कर रहा है। लेकिन अब बात चल रही है, हमने पढ़ लिया और आपने सुन लिया, अब बात आपकी और हमारी चल रही है भैया। तो अपने जीवन में कितना घट रहा है, ये अपने जीवन में कितना प्रयोग हो रहा है। इतना तेज मत करो, हम माइक पास कर ले रहे हैं, ठीक, मत करो, कम करो बस। अपने जीवन में कितना उपयोग हो रहा है वो, अपन कह रहे हैं ना कि संसार से विराग, विराग चाहिए, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, इन सब से मुक्ति चाहिए भैया। तो अपने जीवन में अभ्यास कितना हो रहा है, अभ्यास, अभ्यास बता, काय का अभ्यास भैया। जब राग परिणति आती है, राग परिणाम आते हैं, तो अपन उन राग भाव को छोड़ने के लिए उद्यम कितना करते हैं। अच्छा, घर में स्थिति जो चल रही है, माता के पिता के बीच में, माता के बीच में, पुत्र परिवार के बीच में, भैया समाज के बीच में, संप्रदाय के बीच में जो राग अवस्था चल रही है, उस राग को त्यागने का उद्यम कितना है, बताओ। उस राग से मुक्त होने की ललक कितनी है, कहाँ ललक, बल्कि उसका पोषण होना चाहिए। राग भाव का सहकार करने की ललक है, राग भाव को त्यागने का लक्ष्य कहाँ है, ये तो बता। अपन ये तो कह दिया भैया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा 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 कहते कहते, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते करते एक काम तो अच्छा कर लिया भैया। क्या क्या काम अच्छा कर लिया, कि जो उपयोग कहने लगे 8-10 घंटे, वो क्या करें, जो उपयोग 24 घंटे पर राग पदार्थों में लगा रहता था, अब वो उपयोग घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जितनी देर अपन चिंतन करते हैं उतनी देर भैया तत्व के चिंतन में लगा रहता है, भगवान की वाणी सुनने में लगा रहता है भैया, भगवान की वाणी का मंथन करने में लगा रहता है। ये काम तो बहुत अच्छा हो गया भैया। क्या क्या अच्छा काम हो गया भैया।
कि उपयोग अब पूरे समय संसार के गोरख धंधे में ना उलझ के अपने कल्याण की बात सुनने में लगने लगा। इतना काम तो अच्छा हो गया। लेकिन भगवान आत्मा, राग परिणति जब आती है पर के प्रति, दिन रात आ रही, 24 घंटे आ रही, तो अपन ने इतना राग तो तोड़ दिया संसार से। क्या राग तोड़ दिया भैया? कि अपन कहने लगे फालतू की बातें ना सुन के, भी कथाओं को ना सुन के, काम विषय भोग की चर्चा को ना सुन के अपन भगवान की वाणी सुनने लगे। इतना उपयोग तो अपन ने बदल लिया भाई। इतना राग तो अपन ने, अशुभ राग को इतना तो अपन ने शुभ कर लिया। अशुभ था ना, संसार शरीर भोग में लगा था तो अशुभ था। तो अपन ने इतना तो बदल लिया भैया, क्या कि तत्व चर्चा सुनने लगे और उसे शुभ राग में बदल दिया। बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भगवान आत्मा, इस राग को तोड़ने का भाव कब आ रहा है ये तो बताओ। राग को छोड़ने का भाव कहाँ आ रहा है? राग को छोड़ने का भाव मतलब भैया, राग को छोड़ने का भाव क्या होगा? चलिए बताओ। राग को छोड़ने का भाव कहाँ आ रहा है? तो भाई ये राग तो छोड़ा ना हमने। हाँ तो कह तो रहे हैं, अशुभ राग छोड़ा है, शुभ राग पकड़ा है। लेकिन इस राग को छोड़ने की अंदर में रुचि कहाँ लग रही है कि भैया हमें तो अब राग से मुक्त होना है भैया। क्योंकि राग ही एक ऐसी आग है जो अपने चित्त को जलाती है। राग ही एक ऐसा शत्रु है भैया जो 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे। हाँ, और जिस समय राग नहीं रहता उस समय देश की परिणति काम करती है। बताओ, राग को छोड़ने के लिए कहाँ ललाए थे हम? गुरु महाराज ने तो स्पष्ट कहा भैया, जनरंजन राग भाव गल्यम चा, कि तुम्हें जनरंजन राग को गलाना भाई। उदाहरण दे, देखो भैया, उदाहरण दे रहा है। एक अग्नि चल रही भैया, मान लो एक अग्नि चल रही है और उस अग्नि में आपका हाथ जल रहा है। तो जब यदि उस अग्नि में आपका हाथ जल रहा है तो आपकी क्या भावना होगी भैया? कि अग्नि से अपना हाथ खींचना है, उस जलती हुई आग से अपने हाथ को खींचना है। ये भावना होनी चाहिए ना, और होगी ना। यदि आग जल रही है, अग्नि जल रही है, उसमें आपका हाथ झुलस रहा है, आपकी उंगली, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा झुलस रहा है, तो आपकी भावना क्या होगी? जलता रहने दो, छोड़ दो। क्या करोगे? हाथ जल रहा तो खींचोगे या रहने दोगे भाई? खींचोगे ना? खींचोगे या नहीं खींचोगे? खींचोगे। भगवान आत्मा, जब एक अग्नि में हाथ जल रहा है तो वो जो दुख हो रहा है, उस दुख के कारण उस हाथ को खींचने की इच्छा हो रही है कि भाई वहां से हाथ हटाओ, उस प्रतिकूलता से हटो, उस क्या कहने लगे, उस वेदना को अपनी आत्मा से अलग करो। बहुत अच्छा विषय ले रहे हैं हम, कि उस वेदना को, उस वेदना से अपने हाथ को अलग करो भैया, उस वेदना से अपने आप को खींचो, उस वेदना से अपने आप को हटा लो। कितनी तेजी से होगा? तुरंत होगा, तत्काल होगा भैया। तत्काल अपना अंतर उपयोग कहेगा कि भैया उस वेदना से अपने आप को हटाओ, वहां से हट जाओ, वहां से तुरंत अपने आप को खींच लो। भगवान जी, जैसा भाव आपको उस जलते हुए हाथ को देखते समय आ रहा है, उस अग्नि के वेदन में आ रहा है, भैया उस अग्नि से हाथ को खींचो। हम ये पूछ रहे हैं, क्या वैसा वेदन आपको राग की परिणाम चल रहे हैं, ममता, मोह, राग, देश, कसाय, इनकी भावना चल रही है, उस समय आ रहा है? यार अपने उपयोग को इस पर परिणमन से, इस कसाय से, इस मोह के भाव से, अर्थात राग भाव से खींचो। कहाँ खींचो भैया? भैया इस राग में अपना उपयोग जल रहा है और इस उपयोग को खींचो। कहाँ खींचो? इन अंतर की ओर खींचो, स्वभाव की ओर खींचो भैया। शांत शांत चित्त होकर तत्व का चिंतन करो, शांत चित्त होकर शुद्ध आत्मा की भावना भाव, शांत चित्त होके अपने अंतर का स्मरण जगाओ। भी अपन तो गायक तत्व भगवान आत्मा है। अंतर्मुख होने के लिए समता परिणाम को धारण करो और भैया थोड़ी देर आत्मचिंतन करो, खींचो अपने उपयोग को पर से। किसी का निर्णय नहीं करना, किसी की ओर नहीं देखना, किसी का विचार नहीं करना, किसी की ओर अपने अंतरात्मा, किसी की ओर अपने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना भैया। अपना उपयोग खींचो और अंतर में चलो। आ रही है भावना? सुन तो लिया भैया, जनरंजन राग भाव गलियम, जनरंजन राग को गला, जनरंजन राग का त्याग करो। लेकिन भगवान जी,
आग में हाथ जा रहा है तो खींच रहे हो, राग में उपयोग जा रहा तो खींच रहे। आग में हाथ जा रहा है तो खींच रहा हो, तुरंत खींच रहा हो, किसी से पूछ नहीं रहा कि खींचे या नहीं खींचे, जल जाने दे या नहीं जल जाने दे, तुरंत इस शरीर से, इस देह से इतना एकत्र है कि राग में हाथ गया और वहां जलने की संवेदना हुई, वहां असाता की वेदना हुई और तत्काल खींच लिया भैया असाता दुख। भगवान जी कितनी सावधानी कि वहां दुख का वेदन हुआ, तुरंत खींच लिया कि भैया बाहर की कहने लगे अग्नि में, अग्नि के जलन में अग्नि जलाएगी तो दुख है भैया। भगवान जी आत्मा, ये आत्मा है ना जो, ये आत्मा का उपयोग भी जब राग के साथ है, व्यर्थ की ममत्व, अपनत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, पर के कर्तत्व, भोक्तत्व, जनता की प्रसन्नता में जो राग की भावना अपने को आ रही है, ये राग भाव भी बिल्कुल वैसी अग्नि की तरह आपके उपयोग को जला रहा है। आपकी आत्मा इस राग भाव से प्रति समय बहिर्मुख परिणमन कर रही है, अर्थात बाहर की ओर पूरी शक्ति फेंक रही है आपकी, अज्ञान की ओर, मोह की ओर, उद्गल संयोगों की ओर, घर की ओर, गृहस्थी की ओर, नाना प्रकार के लौकिक प्रपंच की ओर आपकी पूरी शक्ति बहिर्मुख फेंक रही है भैया, पूरा उपयोग बाहर की ओर फेंक रहा है। काय के कारण से? पहला पर अनुराग से भैया, राग के कारण से। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया राग के कारण से आपकी पूरी शक्ति बाहर की ओर फेंक रही, पूरा क्या कहते हैं, आत्मा अनंत कलेश को प्राप्त कर रही है भैया, आकुलित, आकुलता व्याकुलता हो रही है, निराकुलता निराकुलता नहीं रह रही, आकुलित व्याकुलित हो रहा है जीव और अनंत पीड़ा को सहन कर रहा है। अब इतना पूछ रहे हैं भैया, क्या इस पीड़ा को जो भोग रहा है जीव, जन्म मरण से लेके हर चीज की, काय के कारण? ममत्व के कारण। आपको बस इतनी भावना हो रही नहीं हो रही कि इस अग्नि से अपना उपयोग खींचो, और यदि भावना हो रही है तो फिर आप खींच के कितनी देर आत्म शांति के लिए, आत्म चिंतन के लिए, तत्व चिंतन के लिए आप कितना उद्यम कर रहे हो उस राग की आग को मिटाने के लिए। जैसे हाथ जल जाए तो क्या करोगे भैया? तत्काल नमक लगाओ, ठंडे पानी में हाथ डालो, क्रीम लगाओ, सारे उपाय हो जाएंगे भैया। क्यों 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 हो जाएंगे भैया? क्योंकि राग की, वो अग्नि की वेदना जो होगी, वो वेदना को सही करने के लिए सारे उपाय हो जाएंगे, तत्काल, तत्काल सारे उपाय होंगे भाई। सारी क्रियाएं होने लगेंगी, तत्काल सारे उपाय अपनाए जाएंगे भैया। जैसे उस अग्नि की वेदना को भैया मिटाने के लिए आप सारे उपाय कर रहे हैं, सारे के सारे। अभी तो जैसे उपयोग खिंच जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं खींचता, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? और लगाओ दम, नहीं खींचता क्या होता? हाथ रखे ना आग में, फिर बताओ नहीं खींचता। ऐसा आया है कि तीव्र कर्म हो रहे हैं, तीव्र भाव में होता वो बहता, तो यदि तीव्र कर्म हो रहे हैं तो उपयोग लगाती है वो तीव्र कर्म। देखो भैया सुनो, उपयोग लगा रहा है मतलब सुनो, आप क्या कह रहे हो भैया? तीव्र तीव्र कर्म की धारा आई और हमारा उपयोग बह रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं खींचने की, लेकिन हमारा तक खींच ही नहीं रहा। यही कह रहे हो ना कि तीव्र भाव में उपयोग बह रहा है भैया। तो जो उपयोग बह रहा है, हमने कितने बार बताया, उपयोग जो बह रहा है वो भाव कर्म की धारा, और भाव कर्म की धारा चलेगी तो भाव कर्म का जो विधन चलेगा, उस भाव कर्म की धारा में ऐसा लगेगा कि उपयोग बह रहा है, लेकिन भगवान आत्मा, उपयोग बह रहा है, बहने दो, लेकिन आपकी रुचि क्यों बह रही है ये बताओ। आपका लक्ष्य क्यों बह रहा है? आपकी दृढ़ता क्यों बह रही है? आपके अंदर ढिलास क्यों आ रही है? और ढिलास भी काय में आ रही है भैया? आपकी स्वीकारता में ढिलास आ रही है, और जिस कर्म धारा में आपको उपयोग बह रहा है, आप उस कर्म धारा के होके रह जा रहे हो, बस आप वहीं की वहीं स्थिर होकर रह जा रहे हो, आप उससे आगे बढ़ने का प्रसाद ही नहीं कर रहा। भैया आते ना लौट के घंटे 2 घंटे बाद, कैसे लौट के आते हो? भैया हम तो गया तक भगवान आत्मा है, हम तो गया तक भगवान आत्मा है। वो प्रसन्नता से नहीं आते, वो बहुमान से नहीं आते, बल्कि रोते हुए आते हो, भैया हम तो बह गए थे, हम तो चले गए थे, अब हमें तो वैसा बहुमान ही नहीं आ रहा, अब तो हमें वैसी रुचि नहीं लग रही, अब तो हमें वैसा अनुभव ही नहीं हो रहा, अब तो हम वैसा जान ही नहीं पा रहे, अब तो हम वैसा देख ही नहीं पा रहे। रोते गाते हुए तो आते हो। जय तो आत्मा का बहुमान नहीं है।
लौट के हंसी खुशी आ जाते कि ना हम तो गए नहीं थे। तो ज्ञान अंतरण और डिठम का अर्थ क्या है कि ज्ञान के अंतराय का मत देखो, मतलब आवरण आवरण को आने ही मत दो। ज्ञान अंतरम और नव डिठा मतलब ज्ञान स्वभाव को ऐसी ललायत दृष्टि से देखो कि कभी ज्ञान अंतर आए ना। ज्ञान अंतर नव डिठा का मतलब क्या है कि अंतराय की ओर देखो ही मत, आए ना, वो आ ही ना पाए, कभी आपको अंतराय आ ही नहीं पाए। आपको अपने स्वभाव की ऐसी रुचि रहे, ऐसी रुचि रहे कि आपको कभी अंतराय आए नहीं। और भी अंतराय कब आता है, पर पर्याय दृष्टि को जब देखोगे तब अंतराय आता है। और गुरु महाराज कह रहे देखो ही मत, आए नहीं। इसी यही 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 तो है ग्रंथ कबलोत्ति से, जहां गुरु महाराज कहेंगे ज्ञानंतरम नव डिठम, कि भैया क्या कह रहा है कि आप उस अंतराय की ओर देखो ही मत। इसके लिए रुचि तीव्र चाहिए। ये लिखा है गुरु महाराज ने, अन्यानम नव डिठम ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च ज्ञानंतरम न डिष्टम। ये अंतराय में देखना, पर पर्याय दृष्टि अंतरम से, पर्याय को देखोगे तो अंतराय आएगा, तो नहीं तो क्या भैया ज्ञान सहावेन अनमोयम, ज्ञायक स्वभाव तो ज्ञान में आत्मा तो आत्मा में बरत रहा है। इस स्वभाव को देखो ना। तुम पर्याय धारा को देखते हो, परिणमन की धारा को देखते हो, कसाय की धारा को देखते हो, उद्गल की धारा को देखते हो, तो भाव ऊंचे नीचे होते हुए दिखते हैं, परिणमन ऊंचा नीचा होता हुआ दिखता है, संयोग की धारा ऊंची नीची होती हुई दिखती है। और कहते हो उस संयोग की धारा में एकत्र करते हो, उसमें अपनत्व करते हो, और फिर कहते हो भैया हम तो बह गए। तो तुम बहते काहे को भैया? भैया इस वर्तमान भूमिका में कर्म धारा चलेगी। हम तो लाखों बार क्या कोई से भी आचार्य का ग्रहण उठाओ, तो भैया इस भूमिका में जीव को ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों चलेंगे। तो भैया अब ज्ञान धारा चल रही है तो ज्ञान धारा को मजबूत करो ना। तुम कर्म धारा को कर्म धारा में पिलपिले क्यों हो रहे हो? बात तो ये चल रही। अपनी श्रद्धा को, अपनी श्रद्धा को, अपने अभिप्राय को, अपने तत्व के पोषण को इस ज्ञान धारा को बढ़ाओ ना, चैतन्य के सहकार को बढ़ाओ ना। कितना अच्छा उदाहरण दिया। भैया आग लग रही है तो हाथ खींचो ना, उलझ काय कर रहे हो? आग के बुझने का इंतजार काय को कर रहे हो कि आग बुझ जाएगी तो हम निकल जाएंगे? अच्छा बताओ, यदि आग लगे, आग में हाथ डाला हो तो क्या इंतजार करोगे कोई आके आग बुझा दे फिर शांति मिल जाएगी, या खुद खींच लोगे? चलिए बताओ, आग लगी हो और हाथ आग में हाथ चला जाए तो आवाज लगाओ कि बहू बेटा आओ और पानी डालो आग में, आग बुझेगी तो हाथ बच जाएगा, या खुद ही खींच लोगे? आग में तो क्या छोड़ेगा हाथ, तो अपने आप ही जाएगा, तो खींचना किस पड़ेगा। ये है तत्व का श्रद्धान करने वालों की रुचि, कि अज्ञान भाव में, पर्याय भाव में, विषय भोगों में जैसे ही वो जाएंगे तो वहां से उपयोग खींचना नहीं पड़ेगा, अपने आप खींचेगा, अपने आप लगेगा कि अज्ञान भाव है, ये राग भाव है, जनरंजन राग है, ये कलरंजन दोष है, ये मनरंजन गारव है। भैया कहने लगे टिकदम इनसे तो विरक्त होना, अपना इनसे छूटना। वहां ये नहीं बताना पड़ेगा कि छोड़ो, अपने आप ही, अपने आप ही लगेगा कि ये सारे परिणाम ये अपने है ही नहीं। जब अपने है नहीं तो अपने को यहाँ रहना ही नहीं, और जब यहाँ रहना नहीं है तो फिर कौन इनकी चिंता करे? कौन घर की चिंता करे? कौन परिवार की चिंता करे? कौन पुत्र परिवार की चिंता करे? कौन धन व्यवहार की चिंता करे? कौन देखे कि संयोग में क्या हो रहा है? अपना तो ममले ममल स्वभाव है भैया। क्या कहना है गुरु महाराज कि भैया अपने गायक स्वभाव में, ज्ञान के बल से अपने ममल स्वभाव में मुक्ति में विलास करो, इससे कल्याण हो जाएगा। अब खींचना नहीं पड़ेगा, खिंच जाएगा, रुचि है तो। और रुचि नहीं है तो एक निमित्त मिलेगा और बस फिर बाहर जान दो, कि जितना जाना है उतना जान दो। एक निमित्त मिलेगा, संयोग में जितना बहना है उतना बहन दो। एक निमित्त मिलेगा भैया कोई भी बाहर का, और उस निमित्त से संयोग में जितना बहना उतना बहन दो भैया। संयोग में जान दो, पर्याय में जान दो, परिणमन में जान दो, मोहे में जान दो, राग में बहने दो। और भैया उससे बोलो भैया मोह राग में बह रहा हो, तो क्या कहेगा भैया वर्तमान भूमिका क्या करे? अरे पहाड़ के परिणमन को कौन बदल रहा है, तुम तो ये बताओ।
तुम तो ये बताओ, अंतर की तुम्हें रुचि तो पाप विषय कसाय की चल रही है ना, जनरंजन की चल रही है, मनोरंजन की चल रही है, कलरंजन की चल रही है। तुम्हें अहम ही तो मन के विषयों का है। तुम मन के विषयों को त्यागने के लिए लड़ाई कहाँ हो? तुम्हें मन को छोड़ना कहाँ अच्छा? जीव को मन का त्याग कहाँ करना है? जीव को तो मन में रंजायमान होना है, मन मानी करना है, मन त्यागना थोड़ी ना है। मन का पोषण करना है। अब ये बता, जिसे मन का पोषण करना है, जो भी जीव हो जिसको मन का पोषण करना है, अपने मन अनुसार ही परिणमन करना है, वो कहां से वैराग, वो कहां से परभाव से खिंच जाएगा, वो कहां से विरक्त हो जाएगा संसार से? हाँ, जिसे मन से मुक्त होना है, जिसे अज्ञान से छूटना है, जिसे ये लग गया, जिसे ये बोध हो गया है ये संसार घोर अंधकार है, और इस घोर अंधकार में घोर दुख है, अनंत जन्म मरण है, अनंत काल की यात्रा है, जिसे ये भाषित हो गया है भैया, वो जीव तो प्रसाद करेगा। क्या प्रसाद करेगा भैया? कि इस संसार की भयानक वेदना से पलटेगा। अच्छा बता, यदि किसी को कोमा कोमा हो, कोई कोमा में हो, उसका हाथ डाल दो आग में, खींचेगा क्या? यदि किसी को पैरालिसिस अटैक हो, जिसका पूरा हाथ शून्य हो, बिल्कुल भी संवेदना ना हो, उसके हाथ को आग में डाल दो, खींचेगा क्या? जल तो रहा है ना, खींच क्यों नहीं रहा? साथ नहीं होगा ना, केवल मतलब शुरू हो गया था। बताओ भगवान जी। खोमा वाले को, या फिर पैरालाइसिस अटैक जिसका फुल सुन ना हो, उसकी बात, आधा उदा होगा तो खींच लेगा। तो उसको वो क्यों नहीं खींच रहा? वो क्यों नहीं खींच रहा? बताओ, सही जवाब दो। चलो जूम वालों पर ट्रांसफर करते हैं प्रश्न। जल्दी बताओ भगवान जी, पैरालाइसिस अटैक वाला क्यों नहीं खींच पा रहा? जल्दी बताओ, टाइम बहुत कम है। अरे आज तो 1.5 घंटा है, नहीं बहुत है आज तक, जल्दी बताओ। बस, राइट, सीधी बात, उसे अपना बोध ही नहीं है, उसे उस शक्ति का, उस शरीर के होने का बोध ही नहीं है। अब जब बोध ही नहीं है तो शक्ति कहां से लाए, खींचे कहां से, करे कहां से? होश ही नहीं है। और जो बेहोश है, जिसे दुख का वेदन ही नहीं है कि ये दुख है, वो उस दुख में ही संतप्त है। अर्थात वो पैरालिसिस अटैक वाला वो जो हिस्सा सुन्न है, वहां के आत्म प्रदेश, खून का संचार सब वो शरीर का हिस्सा होते हुए भी वहां कुछ दम ही नहीं है, वहां कुछ संचार ही नहीं है, वहां कोई ताकत ही नहीं है भैया। वो बेहोश है, मूर्छा में है, कोमा वाला मूर्छा में। अब जो मूर्छा में है उसको कहां से आप एक्टिविटी करवाओगे? मूर्छा का नाम परिग्रह, पर को ग्रहण करने की आसक्ति। अब जो जीव पर में ही आसक्त है, पर में ही मूर्छित है, आप उस जीव को कैसे कहोगे कि जनरंजन, राग, कलरंजन, दोष और मनरंजन गारा से छूट जाओ? कैसे लाओ, कैसे कहोगे? वो तो सो ही रहा है, बेहोश ही है। उसे तो भगवान की वाणी को सुन के अपने वीतराग तत्व का होश ही नहीं आया ना। अब जिसे अपना होश ही नहीं आया, उससे कैसे कहोगे कि आग में जल रहा है भगवान, वापिस आओ, खींचो वापिस, अंतर चलो। वीतराग गायक स्वभाव, अनंत चतुष्टय में आत्मा तुम्हारे अंतर लहला रहा है। वीतराग अनंत चतुष्टय तत्व तुम्हारे अंतर में लहला रहा है। बाहर में होने वाला सारा परिणमन पर्याय की धारा में है, तुम वीतराग तत्व हो, चलो अंदर। सुनाई देगा? देगा ही नहीं सुनाई। ये अंतरात्मा की बात, ये भगवान के वचन, ये वीतराग वाणी में से सुनाई नहीं देगी। और सुनाई भी देगी तो उसके अंतर में जागरण का कारण नहीं बनेगी। और भैया जब जागरण का कारण नहीं बनेगी, सुनाई नहीं देगी, तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह है संसार, यह है राग, यह है अहंकार, यह है कलरंजन, शरीर में मेपना, तीनों में लगा लो आप। जनरंजन राग अर्थात संसार से राग, कलरंजन दोष शरीर में मेपना, और मनरंजन गारव इंद्रिय विषयों का अहम, तीनों है भैया एक साथ। अब तीनों में लथपथ जीव, अर्थात तीनों की अज्ञान मानताओं में गुथा हुआ ये जीव, इससे कहो भैया, क्या कहो कि वैराग्यम तीव्र बंधम, भैया संसार से वैराग की भाव नभाना।
कहना क्या करना है, राजा राणा छत्रपति पढ़ लो, बस हो गई वैराग की भावना। हम सही कह रहे हैं, धर्मात्माओं ने धर्म को कचरा करके रखा है बिल्कुल। वैराग की भावना पाना तो क्या करें कि वैराग भावनाओं को पढ़ लो तो बस, तो वैराग की भावना हो गई। 6 ढाला की पढ़ लो, छठी ढाल, 5वीं ढाल भैया पढ़ लो तो क्या हो गया कि ना वैराग की भावना हो गई। भाव भाषण, आत्म जागृति, तत्व निर्णय, ये सब तो माने ना कौन से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तो फिर कहते हैं भैया कि भैया इतने दिन से अभ्यास तो कर रहा है भैया, रोज वैराग की भावना पढ़ते हैं, हमें विरक्ति आती नहीं है। रोज तो वैराग भावना पढ़ते हैं भैया जी हम। लोगों का नियम है मेरी भावना, वैराग भावना, कौन कौन सी भावना है भगवान जी, पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन बात इतनी चल रही है कि भगवान जी लक्ष्य तो संसार का ही है। लक्ष्य तो भैया मोह में डूबे हुए मूर्छा तो संसार की बनी हुई है, परिग्रह में तो डूबा ही हुआ है। अब ये सब पढ़ भी लेगा तो क्या कर लेगा, बात तो ये चल रही है। रोज पढ़ना है भैया। हाथ खिंच रहा है नहीं खिंच रहा, क्या बता। हाँ, हाथ खिंच रहा हो नहीं खिंच रहा हो, नहीं आ रही सही में। उपयोग खिंच रहा नहीं खिंच रहा पर पदार्थों से अंदर की ओर, खिंच रहा है, फिर अच्छी बात है। चलिए अभी भी फिर भी कम गई है, पूरी जाएगी तो अपन ज्ञान, अपन हम्म, बस जा रही है, अच्छी बात है, शुरुआत हो गई है। यही भैया यही बात है बस, इसी सत्य को अपन जान ले, इसी सत्य को अपन अनुभूति में ले ले भगवान जी कि अपने आप अपने को खींचना है अंदर में अपना लक्ष्य। देखो भैया हम आपको बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जीव स्वाध्याय भी कर लेते हैं, जैसे आप और हम मिलकर भाई क्या कर रहे हैं, गोष्ठी भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, और तत्व को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन भैया इतना करने के बाद भी जीव का लक्ष्य सुनने, समझने, चिंतन करने, बोलने, बताने का तक भी हो जाता है, लेकिन अंतर खींचने का लक्ष्य नहीं होता। ये बात याद रखना। इसलिए कहते हैं कि 15 मिनट से लेके आधे घंटे आंख बंद करके अंतर जाने के लक्ष्य से जरूर बैठो, सामायिक जरूर करो। सामायिक में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है बस, स्वयं में समाना, समता भाव में रहना, साधुचर्या। सामायिक करता हुआ श्रावक साधु तुल्य है। आचार्य ने तो कह दिया कि कपड़े का उपसर्ग है उसके ऊपर, साधु में और उसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों कि जैसा साधु समता भाव में अपने सारे परिश्रमों को सहन करता हुआ अपने आत्मचिंतन में स्वभाव की आराधना में रत रहता है, वैसे ही वह श्रावक भी स्वभाव की आराधना में रत रहता है। मच्छर काटे, चींटी काटे, हाथी काटे, घोड़ा काटे, कुछ भी करे, लेकिन वो अपने साम्य भाव में, समता भाव में स्थिर होकर साधु समान चर्या करता है। इसलिए कहते हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कम से कम, इससे ज्यादा जो जितना कर सके, अंतर जाने के लिए पूर्ण अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ इतना अभ्यास की अपने को अंतर जाना है और इन कर्म कसायों की मूर्छा से छूटना ही है। और बिना इस अभ्यास के आप कितने प्रवचन सुन लो, कच्छु काम के नहीं, कुछ काम के नहीं है, कुछ भी काम के नहीं। ये आप तो बिल्कुल खत्म ही कर देते हो, बिल्कुल अस्तित्व ही हटा देते हो। देखो भैया हम कह रहे हैं ना, यदि स्व का लक्ष्य नहीं है तो फिर सब बेकार है, सब पुण्य और पाप। और यदि स्व का लक्ष्य बनाया है तो ही मोक्ष मार्ग चालू होगा, भगवान आत्मा, तो ही मुक्ति का मार्ग चालू होगा। और नहीं तो घिसते रहो संसार, संसार की डोरी से बंधे रहो। ज्ञान की डोरी से मत बंधो, संसार की डोरी से बन जाओ, चारों तरफ डोरी डोरी दिखेगी कर्मों की। कौन से बंधन से बंधे हो? चलिए बता, कौन से बंधन से बंधे हो, जल्दी तो बताओ। अज्ञान की डोरी बांध रखी घर में है ना, परिवार में, राग में, मोह में, कर्तव्य में। वो गुरु महाराज की ज्ञान की डोरी दिखे ही नहीं रही। क्या करना है जल्दी बताओ।
ज्ञान जोड़ी मन में आपकी उपयोग ज्ञान जोड़ी कभी है वो हम अपना उदाहरण वापस दोहरा रहे हैं भैया। आग में हाथ जाएगा तो किसका इंतजार करोगे? पानी डालने का है? क्या कहा? क्या कहा? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। करंट को छू लोगे तो किसका इंतजार करोगे? कोई बटन जाके बंद करे है? बताने के बाद बताएंगे कि हमें करेक्ट करना यदि इतना ही दिमाग यहाँ आ जाए, इतना ही विवेक यहाँ जाग जाए भगवान आत्मा, ये पर पर्याय, पर परिणमन, पर वस्तुएं जिनमें अपन पूरी तरह से लिप्त है भगवान जी, सिर्फ मूर्छा के कारण, बेहोशी के कारण, मात्र में ज्ञान मात्र सत्ता हूं, अपने चैतन्य में ज्ञायक तत्व का होश ना होने के कारण से भगवान आत्मा, सुन तो लो अच्छे से, क्या पर भाव का, पर वस्तु का बोध होने के कारण से अपन जो बेहोश है एकदम, अपना उपयोग इन पर पदार्थों में लगा हुआ है भैया। तब कौन समझाए तुम्हें कि भगवान आत्मा इन पर पदार्थों से एकत्र छोड़ो, अंदर चलो? कौन, किसका इंतजार कर रहे हो कि कौन आएगा जो तुम्हें इनसे भिन्न कर देगा? कौन आएगा जो तुम्हें इनसे अलग कर देगा? कौन आएगा? किसका इंतजार कर रहे हो कि कौन आएगा जो इन कर्मों को नष्ट कर देगा? कौन आएगा इन कर्मों को छेद कर देगा, तुम अंदर चले जाओगे? कौन आएगा? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए भगवान जी जब पता है कोई आने वाला नहीं है, तो फिर अपना प्रसाद क्यों नहीं जगा रहा है? अपनी रुचि क्यों नहीं बढ़ा रहा है तत्व की? सुन सुन के ढेर लगा रहा है सुबह से लेकर रात तक। अंतर में जाने की रुचि क्यों नहीं बढ़ा रहे? अंतर अध्ययन करने की रुचि क्यों नहीं बढ़ा रहे? पर प्रपंचों से हटके स्वभाव की सूरत क्यों नहीं बढ़ा रहे भगवान आत्मा? भाई कितने बार तो कह रहे हैं, आत्मा की प्रतीति, स्वभाव की सूरत ही आत्मा की साधना है, स्वभाव का स्मरण होना ही स्वभाव की साधना है। कितने बार उदाहरण दे चुके हम इस बात का। यदि कोई जीव आत्म अनुभूति को प्राप्त ना भी हो, लेकिन बुद्धि पूर्वक भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है, उस वस्तु स्वरूप का निरंतर अभ्यासी हो, तो बुद्धि से सम्यक निर्णय करने के कारण, बुद्धि से सम्यक रूप प्रवृत्ति होने के कारण से उसकी ये बुद्धि, ये जो उसने सम्यक बुद्धि का पोषण किया ना, ये बुद्धि स्वानुभूति का कारण बने बिना रहने वाली नहीं है। नियम से स्वानुभूति होगी उसको, चाहे इस भाव में हो चाहे किसी भी भाव में हो, नियम से स्वानुभूति करेगा, नियम से अनुभूति को प्राप्त होगा। सिद्धांति है भैया, उसकी बुद्धि सम्यक होगी, उसको मोक्ष मार्ग प्रकट होगा और वो निर्वाण को जाएगा। इतना जानने सुनने समझने के बाद भी भगवान जी आग से हाथ क्यों नहीं खींच रहा है? आग में ही हाथ क्यों जला रहे हो भगवान? पहली बात तो कहना भैया, आग लगे तो संसार आग लग ही नहीं रहा, संसार आग लग नहीं रही भैया। ऐसा लग नहीं रहा कि संसार में आग लगी हुई है, ऐसा लग रहा संसार में तो सुख है। संसार में दुख लग ही नहीं रहा भैया कि दुख है, पीड़ा है, आकुलता है, हम दुख को भोग रहे हैं। संसार में दुख लगे, संसार में आग लगे तो भैया अपन वैरागी हो, अपन इससे छूटने का उपाय करें। यदि आग में हाथ जाए, जलन हो, नहीं जलन हो रही है, दुख हो रहा है, तो अपन इससे छूटने का मार्ग बनाए। लेकिन भैया अभी संसार में तो सुख आभास हो रहा है, सुख प्रतीति में आ रहा है। अब जिसे संसार में सुख प्रतीति में आ रहा है, वो क्यों अपना उपयोग यहाँ से हटाएगा बताओ? जिसे पाप विषय कसाय इंद्रिय भोग काम वासनाओं में, पर वस्तुओं में, पुद्गल में, इंद्रिय विषयों में सुख अनुभूति हो रही है, वो उपयोग पर को छोड़ के क्यों जाएगा? छोड़कर तो जब जाएगा ना, जब ये पता लगे कि आकुलता व्याकुलता जन्म मरण का कारण और अनंत संसार की वेदना कारण ये पर वस्तुएं हैं, इनका राग है। अब जब यही सुख प्रतीत हो रहा है तो छोड़ेगा कौन? बताओ, पैसे में सुख है दुख? सैलरी मिलती है 1 लाख, उसमें सुख है दुख? हाँ चलिए बताओ, किससे पूछ रहे हैं? आपको पता है ना?
ये बता, सुख है या दुख? दुख। जिस दिन ये प्रतीत हो जाएगा कि वास्तव में दुख है, तो उसकी आसक्ति मां से एकत्व की भावना अपने आप छूटे बिना नहीं रहेगी। जिस दिन पता लग जाएगा कि हाथ जल रहा है, उस दिन कोई आके उस हाथ को निकाले, ये बात नहीं रहेगी भैया। खुद ही निकलने के लिए पूरा अभ्यास हो जाएगा, पूरी शक्ति लग जाएगी अपनी। मतलब अच्छा, तुम 100 काम कर रहे हो, 100 विकल्प चल रहे हो, लेकिन यदि हाथ अग्नि में हाथ है तो मान लो एक हाथ, मतलब 2-5 सेकंड पता नहीं लगा, थोड़ी देर जलता रहा, लेकिन जैसे तेज जलन होगी तब चाहे करोड़ों काम कर रहे हो आप, वो करोड़ों काम छूट जाएंगे और पहले हाथ बाहर निकाला जाएगा। ये ऐसा कि नहीं भैया, पहले हम ये काम कर लें फिर निकाल लेंगे। अब ये उदाहरण चलना है पूरे 1 घंटा। चलिए बता, बिल्कुल 100% बता भैया। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम एक हाथ हमारा क्या कह रहे हैं? अभी हम घर की चिंता में व्यस्त हैं, अभी हम कोने लगे क्या भैया? अभी हम हिसाब किताब में व्यस्त हैं, अभी हम किसी और काम में व्यस्त हैं, इसलिए अभी हाथ हम 2-5 सेकंड बाद निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, पक्का? क्या आग में हाथ हो तो फिर पक्का है कि भैया हाथ थोड़ा बहुत जल जान दो, पहले अपन दूसरा काम निकाल लें फिर हाथ निकाल लेंगे। हैं? मतलब बीच के सब काम छूट जाएंगे। जहाँ विकल्प आ होते थे उस चीज का तो वही करेंगे। मतलब शरीर से जो एकत्व की धारणा है, शरीर में जो रुचि का परिणाम है, शरीर में जो अपनत्व की भावना है, वो अपनत्व की सुरक्षा की भावना, करोड़ों काम एक तरफ, लाखों का व्यापार एक तरफ, दुनिया की व्यवस्था एक तरफ, पहले अपना हाथ बचाओ। और भैया एक और उदाहरण ले लो इसी के साथ। यदि किसी ने क्या बोलते हैं 4 गिलास 4 बॉटल पी रखी हो, उसका क्या होगा? वो खींचेगा तो हाथ। यदि कोई बेहोश हो, यदि कोई नशे में हो, तो वो हाथ खींचेगा क्या? उसे तो होश ही नहीं है। हम तो कह रहे बेहोश है, एहसास कहां से हो? अब जब बेहोश है तो एहसास कहां से होगा? भाई यही अपने जीवन की कहानी चल रही है भैया। अपन मोह की मदरा में, मान कसाई की मदरा में, राग के पोषण में, शरीर से एकत्र रूप भावना में इतने बेहोश है, इतने बेहोश है, अपने 4 बाटल चढ़ा रखी हैं और भगवान जी आप आपसे कह रहे हैं तो ये संसार दुख रूप है, तो कहना भैया सुनाई नहीं दे रहा, अंतर में बोध ही नहीं आ रहा, अंतर में दुख रूप प्रतीति नहीं हो रही। कहना बोध आए, एहसास हो जलन का, तो हम हाथ खींचे ना। कहना हम तो बेहोश है, हमें कहां से क्या कहते हैं हाथ खींचने की भावना आई? हाथ खींचने की भावना उसे आएगी जो होश में हो। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान आत्मा कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं। पहले तुम्हें ज्ञान में तत्व होने का होश तो आए, उपयोग लक्षण मेरी आत्मा का स्वभाव है, जीव उपयोग लक्षण मैं है, तुम्हें अपने चैतन्य होने का बोध तो आए। जब तुम अपनी चेतना को, अपने उपयोग को पर में जाने से रोको। अभी तुम्हें उपयोग के होने का, चेतना के होने का, अपनी जीवित होने का बोध ही नहीं है। जीवित मतलब अपनी चेतना के होने का बोध ही नहीं है। जो काय का बोध है? इंद्रिय विषय कसाय मन वचन काय अज्ञान भाव रूप राग देश कर्तत्व भोक्तत्व, इन परिणामों का बोध है भैया। अपने ज्ञायक होने का बोध है ही नहीं। अब भैया जिसे अपने चेतन होने का बोध नहीं है, वो चेतन को खींचेगा कैसे? जिसके हाथ में शून्यता है वो अग्नि से हाथ खींचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे बोध नहीं है। ऐसे ही जिसे अपने उपयोग के, अपने जीव होने का बोध नहीं है, वो पर से अपने उपयोग को खींचने वाला नहीं है। क्यों नहीं खींचने वाला?
क्योंकि उसे बोध, जल्दी से निर्णय कर लो भगवान आत्मा, कहाँ जाने की तैयारी है। भाई तुम्हें चैतन्य होने का बोध नहीं है तो नियम से तुम अचेतन भाव में एक में एक हो, जड़ भाव में एक में एक हो, और जो मिथ्यास है जड़ भाव में एक में एक है, स्थावर काय में जाके नियम से जन्म लेगा, या पंच स्थावर काय में जाएगा या निरोध में जाके जन्म लेगा। भाई संसार में भयानक दुखों की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि तुम जो हो जीव आत्मा, तुम्हें उस जीवत्व की, चैतन्यत्व की शक्ति का बोध नहीं है। तुम जो हो तुम्हें अपना बोध नहीं है, अपना स्वयं का। अब भैया जो तुम हो तुम्हें अपनी शक्ति नहीं पता। घर में मोड़ा मोड़ी की शादी करना हो तो क्या होता है? क्या होता है? दिन रात कोई भी निमित्त मिल जाए, यदि किसी की मरघट, यदि किसी की तेरही में भी जाओगे तो क्या देखोगे? लड़की की शादी करना हो तो किसी की तेरही में जाओगे तो क्या देखोगे? लड़की। और किसी मेला में जाओगे तो भी लड़की ढूंढोगे, और किसी दूसरे की शादी में जाओगे तो मन में विकल्प तो वही है। ये संसारी जीव भैया बहुत चतुर और बहुत सियाना है। वो तेरही में तीसरे में भी जाएगा तो लड़की ढूंढेगा, वो किसी की शादी में जाएगा तो भी लड़की ढूंढेगा, और वो मेले में, धर्म महोत्सव में चला जाए, अस्थाप में भी चला जाए, मंदिर में भी आ जाए तो भी वो लड़की ही ढूंढेगा। कहा भैया उसके मन में वही चल रहा है। बहुत बुरी हालत है संसार की, बहुत दयनीय दशा है संसारी जीव की, और बहुत बुरी हालत है संसार की भैया, कि रुचि ही उस चीज की है। कुटुंब कबीला यही कलरंजन दोष है। कुटुंब कबीले बढ़ाने को ही अपनी अपनी बढ़ोतरी मारी, अपना कुटुंब बढ़ जाए, अपना परिवार बढ़ जाए, अपना संयोग बढ़ जाए, इसी को ही, कुटुंब के बढ़ने को ही अपना हम बढ़े, हमारा वंश बढ़ा, हमारी वंशावली बढ़ी। भैया संसार के बढ़ने को ही अपना विकास माना है। इस कारण ही तो भगवान जी कहीं भी चला जाएगा एक ही चीज दिखेगी, बस लड़की दिख जाए तो हमारे लड़के से शादी करवा दो, एक ही विकल्प। भगवान आत्मा एक बार यदि ऐसी रुचि मुक्ति श्री रूपी बधु से अपने उपयोग को बढ़ने की आ जाए कि हर जहां भी देखो वहां अपना ज्ञान में गायक स्वभाव दिख जाए, जहां भी देखो वो जीवित चेतन लक्षण में उपयोग का बोध आ जाए कि मैं जीता जागता चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। भगवान आत्मा यदि ये बोध आ जाए तुम्हें हर स्थान पे कि भैया जानने वाला, देखने वाला वो मेरा गायक तत्व ही है, यदि वो चेतना, वो आत्मा ना हो तो इस ब्रह्मांड में कोई जानने देखने वाला नहीं है। यदि हर कदम पे तुम्हें सत्य का बोध आए कि देखो मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुक्ति श्री रूपी बधु से बढ़ना है अपने उपयोग को, हर जगह वही सत्य दिखाई दे ना। जब भैया जब धर्म महोत्सव में, तेरही में, शादी में सब जगह लड़की दिखाई दे सकती है तो क्या अपना गायक तत्व भगवान आत्मा, वो जीव आत्मा, वो दिखाई नहीं दे सकता? ज्ञान स्वभाव आत्मा की उदाहरण से लड़की से जल्दी जल्दी समझ में आ गया है, बेस समझ में नहीं आता। देखो भैया सारा काम रुचि से होता है, कि रुचि होती है तो सब होता है। रुचि लगन लगन सब करा देती है, किसी चीज की लगन लगी हो तो वो हर जगह बनी रहती है भैया, लगन सब करा देती है भैया। वो अपने परिवार की लगन, वो अपने कर्तव्य की लगन, वो अपने पुत्र की लगन, वो लगन सब करा देती है भैया। सब भूल जाता है जीव की हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिमिट है, क्या मर्यादा है, कहाँ कौन से भाव होने चाहिए, यहाँ किस लिए आए हैं। वो अपने सारे प्रयोजनों को एक तरफ रख के और अपने स्वार्थ की सिद्धि, अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है भैया। जैसा अज्ञानी जीव अज्ञानता में करता है वैसे ज्ञानी जीव ज्ञान दशा में करता है, कि दुनिया का परिणमन चलता रहे, दुनिया की
परिस्थिति चलती रहे, दुनिया का काम ऊपर नीचे चलता रहे, लेकिन उसकी लगन अपनी दृढ़ शक्ति से लगी है। वो कहीं भी चला जाए, कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे, कहीं भी उठे, उसे अपना प्रयोजन, अपना निज स्वार्थ ही दिखाई देता है, उसे पर पर्याय परिणाम दिखाई नहीं देता। तो उदाहरण दे दिए हमने, कौन कौन से? एक लड़की वाला दिया और एक अग्नि तो दे दिया हमने भाई। आग में हाथ जलेगा तो किसी का इंतजार नहीं करो, यदि होश में हो गए तो इंतजार नहीं करोगे कि घर वाले आके बुझा दें आग फिर हाथ निकालेंगे, यदि होश होगा तो। और भैया यदि लगन होगी तो फिर चाहे मरघट में चले जाओ और चाहे फिर कहीं भी चले जाओ, दिखाई तो जिस चीज की रुचि है वो ही देगा, दूसरी चीज दिखाई देने वाली नहीं है। अभी मान जाओ भगवान जी, अभी मान जाओ, ये तुम्हें जीव आत्मा की, चैतन्य तत्व की, अपने ज्ञायक स्वभाव की रुचि होगी तो दूसरा कुछ दिखने वाला नहीं है, चाहे पूरी दुनिया में आग लग जाए, चाहे कर्ण धारा में कुछ भी चले, चाहे पर्याय धारा में कुछ भी चले, परिणमन की धारा में कुछ भी चले, तुम्हें और कुछ भाषित होने वाला ही नहीं है। अब तो मान जाओ भगवान जी कि मैं ज्ञायक था, ज्ञायक हूं, ज्ञायक रहूंगा। इस सत्य की रुचि चाहिए, जागृति चाहिए, इस सत्य के को बोलना नहीं चाहिए, इस सत्य को बोलना नहीं चाहिए, इस सत्य की माला नहीं चाहिए, फिर इस सत्य का विश्वास चाहिए। कल रात में अपन ने सिद्ध स्वभाव ग्रंथ में पढ़ा था, विश्वास चोर, अनमोद चोर। सुनता तो है कि मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, लेकिन विश्वास चोर भगवान की वाणी को सुनता है लेकिन उसका विश्वास नहीं करता, उस विश्वास की चोरी करता है। और कहो कि ये 1 लाख 2 लाख तेरे, उसका विश्वास कर लेगा, और इससे कहो कि अनंत चतुष्टय तेरा, उस विश्वास की चोरी करेगा। इससे कहो भाई देखो कितना अच्छा मकान बनवाया, कितना सुंदर मकान है, इसकी अनुमोदना कर लेगा। और इससे कहो देख तेरा वीतराग स्वभाव कितना अच्छा है, इसमें रमण करके अनुमोदना नहीं कर पाए। विश्वास की चोरी, अनुमोदना की चोरी, भैया ये चोरी कर लेगा वो। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं अपन, ज्ञायक स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, कमल भाव की चर्चा कर रहे हैं, वीतराग तत्व की चर्चा कर रहे हैं। भैया इस वीतराग तत्व को सुन लेगा, समझ लेगा, लेकिन इसका विश्वास नहीं करेगा, चोरी करके भग जाएगा चुपचाप। हाँ भैया सही है, सही है, सही है बोल दिया और खिसक ली, लेकिन भाई क्या हुआ, श्रद्धा तो हुई नहीं, विश्वास तो बैठे ही नहीं, तो विश्वास की चोरी कर ली। भाई आत्मा आत्मा की चर्चा सुन ली, हाँ भैया बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा, लेकिन भाई श्रद्धान ज्ञान रूप प्रमाणता नहीं करी, वैसे श्रद्धान ज्ञान रूप स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, स्वभाव का सहकार नहीं किया, तो कहना क्या करेगा, अनुमोदना की चोरी करेगा, भग जाएगा। हाँ भैया बहुत अच्छी चर्चा थी, बहुत अच्छी चर्चा थी, और पूछो बात घर जाके देखो तो परिणाम वही का वही, वही पुद्गल की धुन, वही इंद्रिय विषयों की धुन, बिल्कुल कोई बोध ही नहीं आएगा। काय काय की चोरी कर ली, विश्वास की चोरी कर ली भैया, अनुमोदना की चोरी कर ली, लब्धि चोर भी कहा था उन्होंने, तो लब्धि चोर, अध दुर्बुद्धि चोर, विरोध चोर, हम 5 चोर की चर्चा रात में कर चुके हैं। अब आप ये बताओ अपने पास कौन सी चोरी है? यही है, ना अपन विश्वास कर पा रहा है, ना अपन अनुमोदना कर पा रहा है। और जिस दिन भैया तत्व का विश्वास हो जाएगा, तत्व की अनुमोदना हो जाएगी, अंतर से स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाएगा, उस दिन बाहर का पर्याय परिणमन बाहर रखा रह जाएगा भगवान आत्मा, और तुम्हारा उपयोग सब कुछ छोड़ के घर गृहस्थी के बीच में, शरीर के साथ रहते हुए घर गृहस्थी के बीच में, सहयोग के बीच में, दुकान पे बैठे हुए नोट गिनते समय भी भगवान आत्मा, जिस दिन तुम्हें अपनी सत्ता का विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा उपयोग इन सब बाहर के परिणमन को यहीं का यहीं छोड़ के अंतर की ओर अपने आप ही चला जाए, खुद ही पलट जाएगा, खुद ही अंतरोन्मुख हो जाएगा, खुद ही अपने तत्व को स्वीकार कर लेगा भैया, खुद ही पलट जाएगा अपने आप। और जब तक अपने को सत्य का विश्वास नहीं हुआ तो ये बाहरी बार घूमता रहेगा भगवान जी, अपने विश्वास की चोरी करेगा, अपने वीतराग तत्व को नहीं मानेगा, अपने वीतराग तत्व का आश्रय नहीं लेगा, अरे बना बनाया भगवान दुनिया से भीख मांगता फिरेगा।
मोह की, राग की, अपनत्व की, विषय की, पाप की, कसाई की, इन पर भाव की भीख मांगता फिरेगा। तीन लोक का नाथ वीतराग भगवान दुनिया से भीख मांगता फिरेगा, भैया मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो। धन में सुख दिखेगा, दौलत में सुख दिखेगा, घर पुत्र परिवार में सुख दिखेगा, लेकिन बना बनाया सुख, अंतर आत्मा, अनंत सुखी आत्मा, वो सुख स्वरूप परमात्मा नहीं दिखेगा। बाकी सब जगह सुख दिखेगा भाई। ये मनोरंजन गा रहा है कि भौतिक विषयों में सुख दिखता है, लेकिन अपने अंतर आत्मा में सुख नहीं दिखता। गुलाब जामुन में सुख दिखता है, लेकिन आत्मा में सुख। किसी अजब सी बात है भैया कि जहां सुख है नहीं वहां दिखता है, और जहां लबालब सुख भरा हुआ है वहां नहीं दिखता। ये मनोरंजन कारक है कि मन का इतना अहंकार है कि मन के भौतिक विषयों में सुख प्रतीत होता है, और आत्मा, देखो मन का गारा होने से क्या है, मन का गारा होने से आत्मा के प्रति समर्पण नहीं है, अपने वीतराग तत्व के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति समर्पण नहीं है। तो क्या हो रहा है कि भाई परमात्मा की वाणी पर समर्पण ना होने से ये जहां सुख है वहां नहीं दिखाई दे रहा। अपनी अंतर आत्मा में अपन समर्पित नहीं हो पा रहे, अपनी अंतर तत्व को अपन स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो भैया पर वस्तुओं में मोहित होके अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है। बना बनाया भगवान भिखारी। कैसी लगती है बातें? बना बनाया भगवान और संसार में दर दर का भिखारी। कभी इस गति में चला गया, कभी 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 इस इंद्रिय का सुख ले लिया, कभी इस इंद्रिय, कभी एक इंद्रिय पर्याय में जाकर सुख भोगने लगा, एक इंद्रिय में सुख आने लगा, दो इंद्रिय में गया दो में आने लगा, तीन में गया तीन में आने लगा। जिस इंद्रिय में हुआ उस इंद्रिय में सुख मान के वो खो गया, अपने आत्म तत्व का बोध ही नहीं आया। और जब मनुष्य भाव में बोध करने का समय था, जब मनुष्य भाव में आत्म जागृति का समय था, जब भैया पाप विषय कसाय में जीवन निकाल दी, तब तत्व का विचार नहीं किया, तब विवेक की जागृति नहीं करी, जब अपने उपयोग लक्षण में चैतन्य में आत्मा होने का स्मरण ही नहीं आया, बस घिस रहा है भैया जबरदस्ती। भैया टाइम है आपका जून का, घिस रहा है जबरदस्ती। आज तो 1 घंटा वैसे ही हो गया, और कितनी देर बची? कहना रोज तो 1 घंटा झेलना पड़ता था भैया, आज तो कितने हो गए? कहना भैया 1 तो हो गए, एक आधा धर्म और दे क्या? तो दे चुके हम। उल्टो ही रखो है का, सीधे नहीं होने। स्वीकार ही कर लिया भैया। आप एक दो उदाहरण और भी दे दो, दो तो आप दे चुके हो, एक दो और भी दे दो, कुछ होने तो है ही नहीं। क्यों नहीं होना भैया? कहना घड़ा उल्टा ही रखा हुआ है, बिल्कुल चिकना है। चिकना खड़ा होना एकदम तो नहीं पछता, बाहर से एकदम मिट्टी का, लाल मिट्टी का अच्छा लेप लगा हो तो वो करना ही नहीं है ना, वो करना ही नहीं है भगवान। यदि वही रुचि लग जाती, यदि जीव आत्मा को गलती से एक बार भी बोध हो जाता कि मैं चैतन्यमय हूं, अपने आप ही सारा काम क्लियर हो जाता है। लेकिन इस जीव को अपने चैतन्य में होने का बोध नहीं है। चैतन्य में, चैतन्य चैतन्य में, चैतन्य में आत्मा हूं, अपने चैतन्य में होने का बोध नहीं है भैया। हम आपको 2 उदाहरण फिर से रिपीट कर रहे हैं वही बात। यदि जीव का हाथ आग में चला जाए तो उसे समझाना नहीं पड़ता कि अग्नि से हाथ खींच लो, क्यों? क्योंकि उसे वहां जीवत होने का, चेतन होने का बोध है, वहां उसे संचार है, अनुभव हो रहा है, अनुभव। तो अनुभव हो रहा है चैतन्य में होने का, जीने का, बेहोशी नहीं है, नशे में नहीं है, दारू पी के नहीं पड़ा, कोमा नहीं है। तो भैया क्या हो रहा है? मन जागृति होने से, जीवत्व का भाव होने से, अर्थात वेदन होने से, संवेदना होने से हाथ तुरंत खींचेगा भाई, तुरंत तत्काल सारे विकल्प छोड़ के हाथ खींचेगा। तो भैया यदि किसी को यदि लड़की खोजनी हो तो 13 में भी जाकर लड़की खोजेगा भाई। भगवान जी लगन और बोध 2 विषय लिए हमने।
सच्ची रुचि, अंतर में लगन हो और मैं जीव आत्मा हूं, चैतन्य हूं, ये बोध हो, तो इस दुनिया में कोई शक्ति तुम्हें संसार में रखने में सामर्थ्य नहीं है। मैं जीव आत्मा हूं, मैं उपयोग लक्षण वाला गायक भगवान आत्मा हूं, मेरे अंतर में जीता जागता वीतराग तत्व अभी छलक रहा है, अभी मेरे रोम रोम से वो ज्ञान आनंद की वर्षा हो रही है। यदि अंतर में ऐसा चैतन्य होने का बोध हो कि मैं चेतन लक्षण में आत्मा हूं और भगवान आत्मा, लगन हो उस चेतना की कि भैया अपने ध्रुव स्वभाव को भरना है, मुक्ति श्री को बढ़ना है, पूर्ण केवल ज्ञान को प्रगटाना है, जन्म मरण का नाश करके और अरिहंत पदवी को प्रकाशित करना भैया, अरिहंत पद को उपलब्ध करके ही रहेंगे। यदि ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात ऐसी रुचि हो तो इस दुनिया में कोई सी ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें संसार में जन्म मरण करा सके। कोई ताकत नहीं, कोई तुम्हें संसार में रुलाने में सामर्थ्य नहीं है। और भैया यदि ऐसी लगन ना हो और ऐसा बोध ना हो तो इस दुनिया में तुम्हें मोक्ष ले जाने वाला कोई दूसरा भी नहीं। चलिए बताओ, दो चीज चाहिए, एक बोध कि हाँ मैं जीव तत्व हूं, और यदि बोध हो गया कि मैं जीव तत्व हूं तो उस जीव तत्व को अनंत चतुष्ट रूप प्रकट करने की रुचि, अब पूर्ण रूप से मुझे अपने भीतराग तत्व को ही प्रगटाना है। संसार की आग से राग देश मोह के परिणाम से उपयोग अपने आप खिंचेगा और जहां देखोगे रुचि होगी तो वही तत्व दिखाई देगा, वही सत्य दिखाई देगा, वस्तु स्वरूप ही दिखाई देगा, उसके अलावा दूसरा कुछ दिखने वाला नहीं। आपकी लगन और आपका बोध, ये दोनों चीज यदि आपके पास है तो कोई भी कर्मधारा आपको उलझा नहीं सकती भैया, कोई भी कर्मधारा आपको उलझा नहीं सकती। क्यों नहीं उलझा सकती? क्योंकि कर्मधारा में अजीवत्व भाषित होगा, जड़त्व भाषित होगा। और भैया जहां भी जीव को जड़त्व भाषित होगा, अज्ञान भाषित होगा, दुख भाषित होगा, वहां से अपने आप ही उपयुक्त खींच लेगा। जहां भी आग जलेगी वहां से हाथ खींचेगा ही। ये भैया सिद्धांत ही है। आज अभी अंगीकार कर लो भगवान जी, नहीं तो इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी, असंभव है संसार से मुक्त होना। अनंतानंत जीव, अनंत अनंत जीव कभी सत्य को सुन भी नहीं पाएंगे। मोक्ष जाने की बात तो बहुत दूर की, कभी सत्य को सुन भी नहीं पाएंगे। आत्मा, ये 2.5 अक्षर में सुनने नहीं मिलेगा कभी। ऐसे जीव कितने हैं? अनंत। ऐसे अनंत जीव भैया जिन्हें आत्मा, ये 2.5 अक्षर सुनने भी नहीं मिलेगा। अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या इतनी वीतराग कुल को पाने के कारण, वीतराग कारण पंथ पाने के कारण इतनी निखालिस चेतना को अपन समझ रहे हैं, भगवान जी स्वीकार और कर लो तो बस कल्याण हो जाए। सरल सरल सी बात कही है, कोई कठिन विषय नहीं है, कितना सरल सा उपाय है भगवान जी, कोई बहुत दुर्गम काम नहीं है जो अपन ना कर पाए। भैया जो रोज कर रहा है वही करने के लिए कह रहा है, रोज 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 कर रहा है। लेकिन पर की रुचि होने के कारण से, पर्याय की रुचि होने के कारण से पर के लिए कर रहा है। मनोरंजन का एक उदाहरण है खतरनाक सा। देखो जीव की दशा क्या है, जीव की दशा कैसी है भैया, जैसे किसी जीव को आप चिता पे लेटा दो और चिता पे लकड़ी से जिंदा किसी जीव को चिता पे, जो चिता की लकड़ी होती है ना, और उससे बांध के लेटा दो और नीचे से लगा दो आग। अब ये बताओ भैया, जिस जीव को चिता पे लटाया है और जिसमें नीचे से समझ लो 5 लकड़ियों से बांधा अपन ने, उन 5 लकड़ियों को लगा दो आग, और उन 5 लकड़ियों में लगी आग और वो 5 लकड़ी धू धू करके जल रही है भैया। अब बताओ उस जीव को कितना सुख है? कितना सुख है? नहीं है। किसी जिंदा इंसान को चिता पे लेटाओ 5 लकड़ियों पे और उसे उसे बांधो, उससे भाग ना पाए, और नीचे से लगा दो आग, कितना सुख होगा उसे? पेन ना होगा? सही बता। 5 इंद्रियों के बंधन से ये आत्मा बंधा हुआ है, इस 5 इंद्रिय की चिता पे लेटा हुआ है और बंधन में अपना मान के बंधा हुआ है, और इन 5 इंद्रियों में विषय आसक्ति की आग प्रति समय जल रही है। और जैसे वो चिता पे रखा हुआ जीव चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ,
वैसे ही प्रतिक्षण ये आत्मा चिल्ला रही है, इन विषय भोगों के उपसर्ग से बचाओ। और यदि आज भी इस आत्मा को नहीं बचाया, क्या होगा? आप कितने अच्छे से कह रहे हो भैया, 5 लकड़ी पे रखा हुआ जीव, यदि उसमें आग लगाओगे तो वो चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ की पुकार करेगा और तड़पेगा भगवान आत्मा। ऐसे ही पंच इंद्रिय विषयों से बंधा हुआ ये जीव, इस इच्छा भोग कामनाओं से बंधा हुआ ये जीव, ये आत्मा के ऊपर निरंतर उपसर्ग करे जा रहा है भगवान जी। पंच इंद्रियों की आग चल रही है और ये आत्मा वैसे करा रहा है, चिल्ला रहा है कि बचाओ, रक्षा करो, बचाओ। इसकी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? कान में उंगली क्यों डाल रखी, कान में रुई क्यों लगा रखी? इसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? चिल्ला रहा नहीं चिल्ला रहा, अनादिकाल से कह रहा नहीं कह रहा कि मुझे इन उपसर्गों से, इन दुखों से, इस जन्म मरण से मुक्त करो, मुझे मुक्ति चाहिए। चिल्ला रहा है ना, तो फिर इसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? अरे ये कोमा में लेटे हुए आदमी को चिता पे बांध के और जलाओ तो वो बिल्कुल नहीं चिल्लाएगा, कोमा में है। बस ऐसा ही अपन भी मोह मूर्छा के कोमा में है। इन इंद्रिय विषय भोगों में इतनी गहरी संतुष्टि है, वो आत्मा चिल्ला रही है, क्रंदन कर रही है, जन्म मरण कर रही है, दुखी हो रही है और अपने को उसके चैतन्य में होने का बोध ही नहीं है। इसलिए कहते हैं मृतम भवेत जीवोपि, जीव होते हुए भी मृतम भवेत, जीव होते हुए भी मुर्दावद वेदन। कोमा वाला इंसान को, इंसान अर्थात जीव होते हुए भी, मतलब शरीर होते हुए भी शरीर का कोई बोध नहीं। ऐसे भैया इस जीव को जीव होते हुए भी कोई बोध नहीं, मृतम भवेत, मुर्दा, अपनी चेतना कोई बोध नहीं। वे चेतना में दुख हो रहा है, आकुलता हो रही, कलेश हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है और ये जीव जन्म मरण करते हुए, कलेश करते हुए भयानक दुखों को भोग रहा है और बढ़िया संतुष्ट बना भैया। आत्मा की आवाज आ ही नहीं रही, पुण्य की भोग की चाशनी, वो जलन, वो उसे अच्छी लग रही है भैया। इच्छाओं की जलन हो रही है और भैया कोई कहो पुण्य उदय से कोई थोड़ा सा जल छिड़क दे रहा है तो बस पुण्य की भोग की सामग्री को छिड़क छिड़क दे रहा है। अग्नि में कितना ही भोग होम डालो, अग्नि कभी तृप्त होगी, संतुष्ट होगी? ऐसे ही ये पुण्य के वजह से इस अग्नि में होम डल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेट भरा रहा है, इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति हो रही है, वासनाओं की संतुष्टि हो रही है, वासनाएं पूरी हो रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, झूठा बोध हो रहा है और उस झूठे बोध में जीव संतुष्ट होकर ऐसा मान रहा है कि हम तो परम सुखी, परम सुखी, परम परम सुखी। क्या भैया, आप तो 2-4 उदाहरण और दे दो आज। क्या 3 तो आप दे ही चुके। जनरंजन, कल रंजन, मनोरंजन हम रोज सोच रहे हैं इसे छोड़ दें, दर्शन मोहन पे चले जाएं, लेकिन है रोज आते हैं वही बात सामने आ जाती है, फिर वही विषय निकल आता, छूट ही नहीं रहा विषय। भगवान आत्मा पलटना है, नहीं पलटना? चलिए ये बताओ कि उस चैतन्य में आत्मा में हूं या नहीं? पक्का? यदि वो जीव होने का बोध आ गया कि मैं वो जीव में आत्मा हूं, तो अपने आप की दृष्टि इन पर पदार्थों से पलटेगी। रुचि और लगा लो भगवान उस आत्मा की, जिसका विश्वास करा है, उसकी लगन लगी रहा है। बस भैया अपन ही जान रहे हैं, अपन ही देख रहे हैं, अपन ही अनुभव कर रहे हैं, अपने अलावा सब पर पदार्थ पर हैं, जड़ हैं, अचेतन है, इनसे अपना कोई लेना देना है ही नहीं। इतनी रुचि और लगा लो, बस इतनी रुचि और लग जाएगी, इतनी अंतर की लगन और लग जाएगी, तो अपने आप ही जीव मुक्त हो जाएगा। सत्य तो स्वीकार हो ही रहा है, उस सत्य की लगन और लग जाएगी, उस सत्य का अंतर से बोध और हो जाएगा, तो अपने आप ही बाहर भटकना छूट जाएगा और अंतर में अपना बैठा हुआ निज आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अपनी अनुभूति में जाग जाएगा भगवान जी। और जिस समय वो जीव तत्व अपनी अनुभूति में जागेगा, तो अपने फिराक से, शरीर के परिणाम से और मन के गारक से मुक्ति मिल जाएगी भाई।
और जब इनसे मुक्ति मिलेगी तो जीव आनंद में होके, बढ़िया आनंद में आनंद विभोर होके कहेगा भैया संसार तो असार है, यहाँ कुछ अपना था ही नहीं, ध्रुव समय सार मेरा है, संसार का परिणाम क्रमबद्ध निश्चित है, जो होना था वो ही हुआ, मैं कुछ करता धरता नहीं, मैं तो अकर्ता अभुक्ता जायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। अपने स्वभाव के आनंद को प्राप्त कर लेगा ये जी। यही साधना है भगवान जी, और इस साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। इस आत्म साधना के बिना कभी भी कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये मुक्त होना भी किसे कहना है? बताओ जल्दी, कहना भैया मुक्त होना किसे है? जिसे होना वो चिंता करे, अपने को तो ऐसा के मुक्त स्वभाव वाला हूँ, ऐसा के कितना प्रमाद और करना है ये और बता दो। लगन चाहिए उसकी, लगन। यदि मुक्त से कोई कहता है कि मैं मुक्ति हूं, तो उसकी जगमगाती हुई लगन चाहिए उसके उपयोग परिणति में, और कुछ सुहाए ना, सिर्फ वो ही सुहाए, तो उसे तो अधिकार है मैं मुक्त हूं कहने का। लेकिन भैया जैसे और कुछ की रुचि हो और वो कहे कि मैं मुक्त हूं, तो उसे अधिकार नहीं। हाँ हाँ, उसका प्रसाद कम है, स्वच्छंद बुद्धि है, उसको सत्य की बेसी लगन नहीं है गहरी। जो मुक्त हूं कहे, उसको मुक्ति की तो ऐसी लगान लगनी चाहिए, ऐसी आग लगनी चाहिए मुक्ति की कि सारे कर्म जल के लाख हो जाए। संसार की आग नहीं, ज्ञान की ऐसी ज्वाला प्रकट हो, अंतर ज्ञान की का ऐसा तेज प्रकट हो, ज्ञान की ऐसी ज्वाला प्रकट हो कि जिस ज्वाला में सारी आसक्ति जल जाए, सारा परभाव जल जाए। इतनी दृढ़ता है अंतर में कि भैया तो मुक्ति श्रेष्ठ है तो फिर दुनिया में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। मन के सारे विषयों को आग लगा दी जाए, पर्याय की सारी भावना को आग लगा दी जाए। भैया कितना अच्छा सूत्र है, मस्त रहो अपनी आत्मा की, अपनी ज्ञान की मस्ती में, और आग लगने दो कर्मों की बस्ती में, तो मुक्ति का प्रेम ही। और यदि भैया एक कर्म अपने अपने में राख की आग लगा दे, इन कर्मों से अपन ही झुलसने लगे, इस राख की आग में अपन ही जलने लगे, तो फिर क्या है कि मुक्ति? अपन ना जले, कर्म जले, तो मुक्ति, और अपन ही जलने लगे तो फिर तेरे की नुक्ति बटेगी भगवान जी। सही बात है, जब अपन मुर्दा को जलाते हैं तेरे की नुक्ति बटती है, और अपन नहीं जले, अपने अपना उपयोग ना जले, अपनी परिणति ना जले, अपने को जलन ना हो और कर्म जले, तो फिर मुक्ति। फिर अपना कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। कर्म जलना चाहिए, कर्म अज्ञान जलना चाहिए, राग जलना चाहिए, मोह जलना चाहिए। भैया उल्टा हो रहा है कि जिन्हें जलना चाहिए वो भड़क रहे हैं, राग मोह अज्ञान ये भड़क रहा है। भैया क्या कहते हैं, राग मोह अज्ञान भड़क रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर जीव जल रहा है भैया, चेतना जल रही है, आत्मा जल रही है, आत्मा कलेश को प्राप्त कर रही है। अभी अभी उदाहरण दी हमने, 5 मोटे लकड़ों से जीव को बांध दो और आग लगा दो, बस 5 इंद्रियों के मोटे मोटे लकड़ पड़े हुए हैं भैया, दिन रात इनमें इच्छाओं की ज्वाला भड़क रही है, और जीव इन इच्छाओं की ज्वाला को बुझाने के लिए ना जाने कौन कौन से उद्यम कर रहा है, लेकिन ना ये ज्वाला बुझ रही ना कुछ हो रहा। आज की चर्चा सही है वैराग्य की, वैराग चाहिए तो सही से मुक्त हो जाओ, सही से पर पर्याय से विरक्ति ले आओ, सही में अंतर का बोध जगा लो कि मैं जीव हूं, जीव जीव जीव, उपयोग लक्षण वाला जीव आत्मा हूं मैं, मुझ में चेतना के अलावा, सुख के अलावा, आनंद के अलावा, तत्व के अलावा मुझ में कुछ भी नहीं है। और ये संसार तो धोखा है, ढोंग है, ढोंग एक समय का चलने वाला पर्याय परिणाम है, माया है, माया ये संसार। और यदि संसार की माया में लग गए जीवात्मा तो अनंत कलेश भोगोगे, अनंत 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 का कलेश भोगोगे, इतना कलेश भोगोगे जिसका कोई अंत नहीं। इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद तो परिणति वैराग्य की ओर बढ़े, ज्ञान की ओर बढ़े, जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन, इन तीनों का त्याग करने के लिए ललायत हो अपनी आत्मा की परिणति, तो जीवात्मा तुझे सच्चा सुख प्राप्त होगा, सच्चा सुख। नहीं तो भैया संसार जैसा का तैसा चल रहा है,
संसार का परिणमन जैसा का तैसा चल रहा है, इसके कर्ता भोक्ता बन के दुख, कलेश, पीड़ा के अलावा और कुछ हाथ में आने वाला नहीं। मान जाओ भगवान जी, अंतर से मान जाओ भैया। विश्वास चोर भरत मत बनो भगवान जी, कम से कम इस सत्य का विश्वास तो कर लो। भगवान के विश्वास की चोरी मत करो। सर्वज्ञ भगवान ने तुम पे विश्वास किया है कि तुम बीतराग कुल में जन्मे हो। तारण स्वामी ने तुम पे विश्वास किया है कि तुम तारण पंथ में जन्मे हो, तो तुम तारणहार बन के प्रकट होगे भगवान आत्मा। इन भगवंतों के विश्वास को मत लजाओ, गुरुओं के विश्वास को मत लजाओ कम से कम। कम से कम उनके विश्वास की तो लाज रख लो। दर दर भटक रहा है, यहाँ वहां भटक रहा है, क्रियाओं में भटक रहा है। अरे कम से कम गुरु महाराज के विश्वास की तो लाज रख लो। तुम तारण पंथ में जन्म लिए हो, तारणहार तो बन जाओ। क्रिया कांड आडंबर से छूट के अपने वीतराग तत्व का बोध तो ले आओ कम से कम। मैं चैतन्य में आत्मा हूं। अब यदि इतने के बाद यदि कोई नहीं सुनता तो अब जो शब्द निकलते फिर वो बहुत खतरनाक निकलते हैं। इतने के बाद जिसको समझ में नहीं आती तो फिर इतनी देर यदि 1 घंटे 1.5 घंटे एक ही चर्चा करने के बाद भी यदि ये बोध नहीं होता कि भगवान जी वास्तव में जीवत्व की शक्ति सत्य है, बस यदि ये बोध नहीं होता और इस संसार के राग भाव से विरक्त होने की भावना नहीं आती, तो भगवान जी फिर लगता है कि या तो अपन बंद कर दो और या तो फिर शब्दों के ऐसे बाण छोड़ो कि फिर ये बैठे या आए नहीं, बैठे ही नहीं यहाँ। परमात्मा के वचन सत्य और मुझे अंतर से बना भैया भैया अपना काम। आज इस गाथा का अंतिम चरण समझो। आज संकल्प लेके कह रहे हैं, कल तो दूसरी गाथा पढ़ेंगे, दर्शन मोहन विमुख का। आज के लिए सिर्फ यही विषय, वैराग्यम दिव्य वंदनम। सच्चा वैराग्य जगाओ, और सच्चा वैराग्य आत्म जागृति से आता है। जब तक आत्म जागृति नहीं होगी तब तक वैराग्य प्रकट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अपनी दीवारों पे लिखवा लो, डंका बजवा दो, तुम जो करना वो कर दो, लेकिन बिना चैतन्य के बोध के वैराग्य नहीं होगा। बस चाहे आप कुछ करो या ना करो, आप चाहे खाओ या भूखे मर जाओ, लेकिन जब तक आपको सच्चा ज्ञान नहीं है, वैराग नाम की चिड़िया आने वाली नहीं। अब आपको क्या करना आप निर्णय कर लो। गुरु महाराज कह रहा है वैराग्यम तीव्य वंदम, ये है भव्य आत्मा। 3 प्रकार के वैराग को जगाओ। क्या क्या करें गुरु महाराज? उन्होंने पहले आदेश दिया है जनरंजन राग भाव गलियम चा। सबसे पहले दुनिया के पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे दुकान हो, इनसे प्रसन्न होने का राग छोड़ो या इन्हें प्रसन्न करने का राग छोड़ो। आज तक जो हो गया इनकी प्रसन्नता के लिए जी लिए, या फिर इन्हें प्रसन्न करने के लिए इनके अहंकार में जी लिए। आज तक जो हो गया वो आज आज से खत्म करो। आज से अपना स्वाभिमान जगाओ कि मैं क्या एक तत्व भगवान आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। कलरंजन दोष विमुक्तम, अनादिकाल हो गया भैया इस शरीर के बढ़ने को, कुटुंब के बढ़ने को अपनी वृद्धि मानी, लेकिन भैया आज से ये स्मरण में रखो कि इस शरीर से एकत्व ही सबसे बड़ी हार है। संसार का वर्णा ही नर देह की हार है। इतना बोध रहे, इस शरीर में एकत्र होना ही इच्छाओं कामनाओं को, जन्म मरण को, संसार परिभ्रमण को, नाना प्रकार 84 लाख योनियों की भटकन को बढ़ाने वाला है। ये शरीर ही, इस शरीर में एकत्र पना होना ही यही अनंत दुख और अनंत कलेश का कारण। इतना बोध बना रहा है भैया। और आखिरी बात कह रहा है मनोरंजन गारवेन सिक्तम च। भैया अपना पूरी ताकत लगा के जनरंजन राग को गलाओ, अंत से राग की भावना को गलाओ, पूरी शक्ति लगा के देह के विषयों से अर्थात शरीर में एकत्व की भावना से विमुख हो। और अंत में तारण स्वामी कह रहे हैं भैया मनोरंजन गारवेन सिक्तम च। मन को जो इंद्रिय विषयों का जो अहंकार है, मन को जो भौतिक विषयों का अहम है, भौतिक विषयों में अहम करने की जो आदत है,
पर इंद्रिय भौतिक संपदा को ही ये मन अपना मानता है, 5 इंद्रियों के विषयों में ही लतपत रहता है भैया। और गुरु महाराज कह रहे हैं इस 5 इंद्रियों के विषयों का गारब तोड़ो। क्यों छोड़े गुरु महाराज 5 इंद्रियों के विषयों का गारब? कहने लगे भैया ये भौतिक जो विषय है ये पुण्य पाप से उत्पन्न होते हैं भाई। 5 इंद्रियों के विषयों की जो अभिलाषा तुम कर रहे हो वो अभिलाषा पाप से उत्पन्न होती है और उनमें जो भोग तृप्ति होती है वो पुण्य से उत्पन्न होती है। तुम्हें साता के इंद्रिय विषयों के अनुराग का त्याग करो और बुद्धि पूर्वक मनरंजन गारवे तिक्तम, भौतिक विषयों का अहंकार त्यागो तो मुक्ति की प्राप्ति ही होगी भाई। और यदि इन तीनों से नहीं छूटे तो वैराग आने वाला नहीं है। अब और आज क्या चर्चा करें? टाइम हो गया भैया? टाइम तो नहीं हुआ, खैर 15 मिनट है, लेकिन चर्चा हो गई है। जो भी हमें कहना था हम कह चुके हैं। अब बाकी के बचे हुए 10-15 मिनट जो है वो दे भैया अपने हिसाब से इस बात को समझाएंगे। बोलिए आचार्य प्रवचन प्रवचन तथा जी महाराज जी की जय।